अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूं अरियान और आप देख रहे हैं क्विक स्टाइल रेसिपीज़। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और ईद उल अज़हा के त्यौहार को बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीफ पकोड़ा की रेसिपी और मटन चाँप की रेसिपी कि आप घर पर किस तरह से मटन चाँप बआसानी से बना सकते। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। बहुत ही आसान है। अगर आप बीफ पकोड़ा बनाने वाले हैं तो आपने सबसे पहले बीफ पकोड़ा ले लेना है, बोनलेस बीफ ले लेना है। और अगर आप चाँप रोस्ट करने वाले हैं तो आपने चाँप ले लेनी है और उसको सिरका में पानी और नमक मिलाकर उसको 1 से 2 घंटे के लिए रख देना है अच्छी तरह से उसको, ताकि वो उसकी गलने में आसानी हो सके। उसके बाद आपने उसको क्या करना है, 1-2 घंटा रखने के बाद आपने उसको उठाकर फ्राई कर लेना है। ये जी आफ्टर फ्राई करने के बाद हमारी मटन चाँप की लुक है और बीफ पकोड़ा की लुक है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने ये सारे गोश्त को अच्छी तरह से सिरके में 1 से 2 घंटा डिप करने के बाद आपने फ्राई कर लेना है। ये देख लें, इस तरह से आपने ज़्यादा भी फ्राई इसको नहीं करना, बस ना ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है ना थोड़ा कम रखना है। बस ये ख्याल रख लीजिएगा कि ये सॉफ़्ट हो गया है और गल गया है। आपको कोई भी प्रेशर कुकर या स्टीम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसको सिरका में डिप 1 से 2 घंटा करने के बाद अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसके ऊपर अब हम मसाला अप्लाई करेंगे। मसाले में हमने जो जो ऐड करना है वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। यहाँ पर जी हमने अपनी रोस्ट को, जो रान रोस्ट थी उसको, और जो हमारा बीफ पकोड़ा था उसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब उसमें मसाला अप्लाई करना शुरू कर दिया है। मसाले में जो जो ऐड किया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें हमने सुरख मिर्च ऐड की है, दही ऐड किया है, नमक ऐड किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, धनिया ऐड किया है, ज़ीरा ऐड किया है, गरम मसाला ऐड किया है, मस्टर्ड पाउडर ऐड किया है और चिली सॉस ऐड की है। ये आपने सारी चीज़ें अच्छी तरह से दही के अंदर मिक्स करके और इसमें सारे बीफ को अच्छी तरह से, बीफ को और मटन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर देना है। इसके अंदर तक मसाले को भर देना है और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाले में ये डिप होना चाहिए, कोई भी इसका पार्ट अलग ना रहे। इसको मसाला लगाने के बाद 1 घंटा के लिए आपने अच्छी तरह से ढाँप के रख देना है। उसके बाद हमने इसको स्टीम कर देना है। स्टीम पे लगाने के बाद इसको 2 से 3 घंटे के बाद निकाल लेना है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है स्टीम करने के बाद, और हमारा स्टीम रोस्ट रेडी हो जाएगा और मटन चाँप रेडी हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है, आपने इसको घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करना है, आपको ज़रूर पसंद आएगा।
उसके बाद जी हम अपने बीफ को स्टीम पे लगाने लगे हैं। स्टीम पे लगाने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने एक देग में पानी भर लेना है। अगर आपके पास देग नहीं है तो पतीला या देगचा जो भी आपके पास मौजूद है, आपने उसमें पानी भर लेना है। इतना पानी ऐड कर लेना है कि आपका जो ये बीफ है या चाँप है ये अच्छी तरह से उसके अंदर डिप हो सके। उसके अंदर आपने थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ऐड करना है और उसके ऊपर से कोई भी जंगला वगैरह आपने बना लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको आपने उसके ऊपर अखबार लगा के वो जो पकोड़ा था, मटन पकोड़ा या बीफ पकोड़ा या मटन चाँप, उसके ऊपर रख देना है और 2 से 3 घंटे के लिए उसको स्टीम पे रख देना है। ये जी हम इस पर अखबार वगैरह लगा के उस पर हम अपना जो बीफ था उसके ऊपर रख रहे हैं। और इसको सभी को रखने के बाद इसको अच्छी तरह से ऊपर से ढाँप देंगे, कवर कर देंगे और 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे और इसकी फ्लेम कर देंगे ऑन, चूल्हा चला देंगे और हमारा स्टीम रोस्ट रेडी हो जाएगा। ये तो चलें देखते हैं। जी तो ये जो हमारा बीफ था और मटन था उसको हमने स्टीम के लिए रख दिया है और उसके ऊपर जिस भी चीज़ में आपने स्टीम लगाना है उसके ऊपर आपने कोई ना कोई वज़न ज़रूर रखना है, ताकि स्टीम जो है, भाप जो है वो बाहर ना जाए और अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से स्टीम मिल सके। जी तो यहाँ पर हमारी मटन रान 2 से 3 घंटे के बाद फ़ाइनल तैयार हो चुकी है और यहाँ पे हमने इसको निकालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा लीमू ऐड किया है और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।